वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि अभी इस वक्त उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। हम जानेंगे करंट फीलिंग्स पे और उनके नेक्स्ट एक्शंस पे। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है और कोई भी देख सकता है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं गाइस। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है पहले से ही और मैं आपको एक एक करके सिचुएशंस बताऊंगी, फिर बताऊंगी आपके पार्टनर का अगला एक्शन क्या है, एनर्जीज क्या हैं उनकी। तो सबसे पहले तो यहाँ आपके पर्सन का जो स्टेट ऑफ माइंड है कि उनके माइंड में अभी क्या चल रहा है, पहले वो बताती हूँ। आपके पर्सन किसी दो सिचुएशंस को लेकर अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो रहे हैं। अब ये दो सिचुएशंस क्या हैं? ऐसा भी हो सकता है कि वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में आपके पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे नज़र आ रहे हैं कि वो यूनिवर्स से किसी तरह की प्रे कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप उनके लिए कोई प्रे कर रहे हो, कोई मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, किसी तरह की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगा रहे हो कि हमारा पार्टनर हमें मिल जाए या हमारी उनसे जो शादी है वो हो जाए। और जो लोग किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, आप उनसे किसी तरह का स्टेबल ऑफ़र या कमिटमेंट चाहते हो, आप उसके लिए हो सकता है प्रे कर रहे हो। तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि प्रेयर्स दोनों तरफ से चल रही हैं, इधर से आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी। कुछ लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में जो दो सिचुएशंस मैंने आपको अभी बताई, ये दो सिचुएशंस आपके पर्सन की लाइफ में वर्क को लेकर भी हो सकती है और शायद वर्क से रिलेटेड इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस ज़्यादा है। आप जिनसे डील कर रहे हो वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अपने काम को, अपने जीवन में करियर को, अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है कि मैं इस रिलेशन में अपना 100% दे सकूं। शायद अंदर से उनको डीप डाउन फील भी होता है कि मैं कहीं ना कहीं इस रिश्ते में पूरी तरह से जस्टिस नहीं कर रहा। तो जिन लोगों के पार्टनर वर्कोहॉलिक हैं वो अपनी लाइफ में या तो कहीं रीलोकेट होने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं बिजनेस से रिलेटेड कुछ नया करना चाह रहे हैं, कोई चेंजेस लाना चाह रहे हैं अपनी वर्क लाइफ में। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अगर बिजनेसमैन हैं या उनका सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनका खुद का काम है, तो जैसी सक्सेस, जैसा ग्रोथ, जिस तरह की एक्सपेंशन वो अपने काम में सोचते हैं, वैसा वो अभी हाल फिलहाल रिसीव नहीं कर पा रहे या उस तरह का जो आउटपुट है उनको मिल नहीं रहा। उसकी वजह से आपके पर्सन को स्ट्रेस है और उसी का नतीजा ये है कि ये अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर, जो इनका लव कनेक्शन आपके साथ है, जो बॉन्ड है आपके साथ, जो इनका आपको लेकर सोचने का तरीका है, उसमें आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी दिखाई देती होगी कि ये फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर के साथ हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बाकी लोगों के पार्टनर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, किसी सिचुएशन पे कंट्रोल लाना चाहते हैं। काफ़ी प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में आपके लिए। अब ये प्लानिंग किस चीज़ को लेकर है? फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर, या फिर आपके साथ फ्यूचर में आगे शादी को लेकर। कोई भी तीन सिनेरियोज यहाँ पर हो सकते हैं। या तो ये अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर आपको लेकर फ्यूचर में आगे बढ़ने को सोच रहे हैं, और बाकियों को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन में बहुत कुछ चैलेंजेस हैं, बहुत चुनौतियां हैं, बहुत कठिनाइयां हैं। ये रिलेशन बहुत स्मूथ गोइंग उनको नहीं नज़र आ रहा। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो
ये पर्सन फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं। वैसे तो सारे ही अपनी फैमिली से अटैच होते हैं, पर इनका लगाव फैमिली के बीच में इतना ज़्यादा है कि ये कोई भी सेल्फ का डिसीजन, जो मेजर डिसीजन हो शादी जैसा, वो शायद खुद नहीं ले पाएंगे, इनको ऐसा लगता है। और इनके घर में कोई फीमेल फिगर हो सकते हैं, मदर लाइक हो सकते हैं फिगर, जैसे इनकी मदर हो गई, या इनके घर में बड़ी बहन हो गई, और अगर इनके घर में भैया भाभी हैं तो इनकी बड़ी भाभी हो गई, या फिर इनके घर में कोई बड़ा है, कोई बुज़ुर्ग हो सकते हैं, कोई एल्डर हो सकते हैं, कोई दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, जो इनकी ज़िंदगी में शादी जैसे अति महत्वपूर्ण डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं मन में डर है आपके साथ आगे बढ़ने को लेकर, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते, ये भी दिखाई दे रहा है, जो कि प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। तो मुझे लगता है इस साल काफ़ी सारे कपल्स को अपने रिलेशन में काफ़ी सारी जो मुश्किलें पिछले सालों से लगातार फेस करने को मिल रही थी, ये 2022 का जो साल है, मैरिज में, रिलेशनशिप्स में, लव कनेक्शंस में, फ्रेंडशिप्स में और आपकी किसी तरह की सेक्सुअल इंटीमेसी को लेकर काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में पिछले 2 से 3 साल, जो लॉकडाउन का समय था या लॉकडाउन से पहले का कुछ टाइम, वो बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप में टर्मोइल लेकर आया है। बहुत लोगों के सेपरेशन हुए, काफ़ी लोगों को इस दौरान नए लोग मिले, पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में आए हैं 2019 में, 2020 में, 2021 में और इस साल भी 2022 में। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा लोगों ने फेस किया है, और आपके पर्सन भी कुछ लोगों के पास्ट लाइफ लवर या पास्ट लाइफ के कोई हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जो आपकी जीवन में वापस एज ए बॉयफ्रेंड, एज ए गर्लफ्रेंड और पोटेंशियल पार्टनर आपके लिए साबित हो सकते हैं। तो जो मेरे व्यूअर्स पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं, आज की रीडिंग में बहुत सारे लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। कुछ लोग अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं रिश्ते में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। शायद आप अपनी तरफ फोकस करना स्टार्ट कर गए हो, जो कि अच्छी बात है। अपनी तरफ ध्यान देना, मेंटली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, इंडिपेंडेंट करना आपको हेल्प करेगा इस रिलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, आप चाहो या ना चाहो, आपके इर्द गिर्द जो एनर्जीज़ हैं आपके ऑरा में, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपका ऑरा चक्र जो होता है, एनर्जी फील्ड, उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं का समावेश होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होता है, वैसे वैसे आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। आप पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हो, आपकी लव लाइफ भी पॉजिटिव हो जाती है। आपकी शादी में जो दिक्कत परेशानी आती है वो इसी वजह से आती है क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम हम नेगेटिव रहते हैं कि मुझसे बात नहीं कर रहे, तो कहीं किसी और के साथ अफेयर में होंगे, किसी और से रिलेशन बना लिया होगा, किसी और के साथ घूम रहे होंगे, कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली होगी जो ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, इतने दिनों से मुझे ब्लॉक कर रखा है, डेफिनेटली इनका किसी से अफेयर हो गया है और ये उन्हीं के साथ शादी कर लेंगे, या क्या पता शादी कर चुके हों। तो आधे से ज़्यादा व्यूअर्स, मेरे देखने वाले प्यारे प्यारे दर्शक, वो हमेशा इस तरह की सोच पर इतना हावी हो जाते हैं कि सामने से आने वाला रिलेशन अगर रीयूनियन भी करना चाहे तो आप अपनी
लाइफ में जो एनर्जी फील्ड है आपका ऑरा चक्र, आपका आभा मंडल, आप उसको ब्लॉक कर देते हो। क्योंकि हमारी बॉडी से भी एनर्जी रिलीज होती है, यूनिवर्स में जाती है। अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो आप CO2 को भी बाहर छोड़ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है तो लाइफ में प्यार भी किसी रिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्यार करते हो अपने पार्टनर को तो ट्रस्ट भी करो, तभी आपके रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक होगा। ऐसा आपके पर्सन को ना धीरे धीरे समझ आ रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनके जीवन में सब कुछ रहा है। अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी ज़िंदगी, ऐशो आराम, अच्छा पैसा, अच्छा नाम, अच्छा स्टेटस। लेकिन प्यार को लेकर ये हमेशा अनअवेलेबल हो जाते हैं। काफ़ी चैलेंज लगता है इनको प्यार में कमिटमेंट देना। और एक मेजर वजह ये भी हो सकती है कि शायद पास्ट में लोगों ने इनके पैसे के लिए इनके साथ रिलेशन बनाए हैं, चाहे फेक फ्रेंडशिप हो, स्नेक फ्रेंड्स हो। ऐसे उल्टे सुल्टे रिलेशन इन्होंने अट्रैक्ट किए जो टॉक्सिक रहे हों, जिन्होंने इनको मैनिपुलेट करके पैसा लूटना चाहा हो, अपना फ़ायदा देखना चाहा हो। अब इनको कई बार ऐसा लगता है कि सामने वाला अगर मेरी लाइफ में मुझे प्यार दिखा रहा है तो कहीं उसको मुझसे कोई मतलब तो नहीं। तो इनका ना माइंड भी कुछ लोगों का ऐसा बना हुआ है। ये आपके साथ भी हो सकता है, जो मेरे दर्शक हैं, देख रहे हैं। क्योंकि टैरो में एनर्जीज जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, टैरो में एनर्जीज यूनिवर्सल होती हैं। और टैरो सिर्फ एनर्जीज पर, मैनिफेस्टेशंस पर और आपकी सिचुएशंस पर काम करता है। टैरो को कोई मतलब नहीं सुनने वाला व्यक्ति मर्द है, औरत है या सेम जेंडर सेक्स में। तो मुझे अगले कार्ड में आपके पर्सन के मन के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि इनको अपनी ज़िंदगी में अगर पहले विजन क्लियर नहीं था, अगर ये दूरदर्शी नहीं थे इस रिश्ते को लेकर, इनके माइंड में कभी थॉट ही नहीं आता था कि इस रिश्ते में आगे फ्यूचर भी होगा। अगर ये डरते थे रिस्क लेने से, पेरेंट्स को फेस करने से, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है आज की रीडिंग जो लोग सुन रहे हैं उनमें से 60% लोग किसी इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट और इस तरह के रिलेशन में हैं जहाँ पे डिफरेंसेस बहुत हैं। अलग अलग रिलीजन, धर्म हैं आपके, अलग कास्ट हो सकती है, कम्युनिटी, रेस हो सकती है, अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो सकते हैं, सोशल स्टेटस अलग हो सकता है, थॉट पैटर्न अलग हो सकते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, अलग अलग कंट्रियों से भी आप हो सकते हो। और अगर आप सेम कंट्री में रहते हो तो 60% लोग अपने किसी दूर दराज के शहर में रहने वाले व्यक्ति से प्रेम में हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाहे वो आपको ऑनलाइन मिले हैं, चाहे किसी रिश्तेदार के थ्रू मिले हैं, चाहे वो आपके सेल्फ एफर्ट के थ्रू मिले हैं, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू। मैं आपको आपके पर्सन का एक क्लियर थॉट यहाँ पर नहीं बता पा रही, क्योंकि आज की रीडिंग में ना आपके पर्सन के माइंड में और जो उनके दिल में, मतलब हेड एंड हार्ट में बहुत अलग अलग थॉट्स हैं। माइंड में प्लानिंग है कि करना ही करना है, इस रिलेशन में कुछ पॉजिटिव लाना है। लेकिन मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बताया था, आपके पार्टनर किसी तरह की 2 सिचुएशंस में डील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है दिल और दिमाग की जंग में भी आपके पर्सन फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर वापस आने के लिए कोई क्विक डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वापस आने के बाद अब आप उनको कैसे हैंडल करते हो वो आप पर डिपेंड करेगा। कि वापस आते ही आप अपने पर्सन के साथ कमिटमेंट को लेकर कि घर वालों से मिलो, या किसी मैरिड पर्सन से अगर आप डील कर रहे हो तो अब फ्यूचर क्या है हमारा, क्या आप फ्यूचर में मेरे साथ
कोई सॉलिड देखते हो प्लीज़ मुझे बताओ। तो इनको लगता है कि मैं जब भी वापस आना चाहता हूँ सामने वाला उन्हीं बातों को रिपीट करता है, और शायद ये अभी उस आंसर को देने के लिए पूरी तरह से कैपेबल नहीं है। ये डरते हैं उस तरह की कमिटमेंट से, और हर इंसान का डर जो होता है अपना अलग डर होता है। कुछ लोगों को कुछ ज़िंदगी में पाना है, चाहे वो करियर अच्छा करना है, बेशक अच्छा करियर इनका चल रहा है, लेकिन ये बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। मल्टीटास्कर भी आपका पर्सन हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में या तो कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। अगर ये मैरिड हैं, इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, और आपको इनसे प्यार हो गया है, तो ये पर्सन उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, समाज को कैसे फेस करूँगा, सोशल इमेज का डर है। कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते को पब्लिक नहीं करना चाहते, सीक्रेट अफेयर में आपके साथ खुश हैं, सामने कोई बात ना आ जाए, बाहर ना किसी को पता लग जाए, कहीं रेपुटेशन डाउन ना हो जाए, कहीं इंसल्ट ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ना आपके पर्सन की लाइफ में चलती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी जिनके पार्टनर अनमैरिड हैं, ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में उनके घर वाले उनके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हों, देख रहे हों। इधर से आपके भी पेरेंट्स हो सकता है देख रहे हों, और आपने इनको बोला हो कि प्लीज़ मुझे कोई सॉलिड आंसर दीजिए या कोई फाइनल डिसीजन दीजिए, क्योंकि अब मैं शायद वेट नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। तो वो चीज़ का एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आपके पर्सन के दिमाग में बैठा हुआ है कि क्या करूं, कैसे करूं। अब वो टाइम आ चुका है कि कुछ एक्शन लेना है, लेकिन वो हिम्मत आज भी नहीं आ रही कि कैसे उस हिम्मत को जुटाकर फेस करूं। तो कुछ चीज़ें ना आपके पर्सन को बर्डन लग रही हैं, प्रेशर दे रही हैं। आप जिनसे डील कर रहे हो सकता है उनके बर्थ चार्ट में, उनके होरोस्कोप के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर साइन डोमिनेट हो। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो कहीं भी हो सकते हैं, सन, मून, राइजिंग, वीनस में। कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। कुछ लोगों के पार्टनर एयर एलिमेंट के हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि। बाकी लोगों के पार्टनर का ज़ोडिएक हो सकता है फायर साइन, और सबसे स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस आया है, यानी कि सिंह राशि और धनु राशि। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, यानी कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपके जीवन में अपने आप को आपका एक बेटर हाफ मानते हैं और आपको अपना सोलमेट मानते हैं। जिन लोगों के पार्टनर की उनसे सेपरेशन चल रही है, वो मेरा नो कांटेक्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपका अपने पार्टनर के साथ पिछले कुछ दिनों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, या उन्होंने ब्लॉक कर दिया है आपको किसी भी साइट के ऊपर या अपने फ़ोन पर, तब आप उस वीडियो को देख सकते हो। जिन लोगों में नो कांटेक्ट चल रहा है इस रीज़न के कारण कि शादी की कमिटमेंट से पर्सन भाग गए, छोड़ दिया, क्लैरिटी नहीं दी, जवाब नहीं दे सके और पीठ दिखाकर चले गए, तब भी आप नो कांटेक्ट का वीडियो देख सकते हो। नो कांटेक्ट में बहुत सारी सिचुएशंस कवर की हैं मैंने, अकेला ये नहीं कवर किया कि आपकी काफ़ी महीनों से बात नहीं हुई, तो केवल आप ही के लिए वीडियो है। वो वीडियो कोई भी देख सकता है जिसकी करंट लव लाइफ में या किसी की मैरिटल लाइफ में पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशन बहुत है, तब भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। नो कांटेक्ट सिचुएशन, काफ़ी हद तक आपको वहाँ से साइन, क्लूज़ मिल जाएंगे, इंडिकेशंस मिल जाएंगे, गाइडेंस मिल जाएगी, सिचुएशन पता लग जाएगी कि आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि वो वीडियो टाइमलेस है,
जब भी आपको वो वीडियो मिलता है या कोई भी वीडियो मिलता है चैनल का, इनफैक्ट टाइमलेस वीडियोस का यही मकसद होता है कि किसी व्यक्ति को वो वीडियो अगर 1 महीने बाद भी मिले, 6 महीने बाद भी मिले, या फिर आज आपने वीडियो देखा और 2 दिन बाद आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आप गाइडेंस चाहते हो, तो जैसे ही कोई वीडियो आपके सामने आता है, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको उस वीडियो के माध्यम से कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं इस चीज़ का आंसर जानूं। तो मेरे चैनल पर सारी वीडियोस टाइमलेस है, आप कभी भी इंजॉय कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं मैंने लव लाइफ पर, करंट फीलिंग्स पर, उनकी लेट नाइट फीलिंग्स पर, उनकी एनर्जीज़ पर, कमिटमेंट को लेकर वीडियोस बनाई हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि जिस दिन वीडियो आता है केवल उसी दिन की एनर्जी होती है, नहीं। टाइमलेस का मतलब ही ये होता है कि आप कभी भी उस वीडियो को देखकर जीवन की समस्याओं का समाधान ले सकते हो, एनर्जीज को जानकर। मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स भी दिख रहे हैं कार्ड्स में, शायद ये नंबर्स आपको किसी रूप में दिख रहे होंगे, या ये नंबर्स आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये नंबर्स वो दिन होंगे कि इतने दिनों में आपका पार्टनर के साथ कांटेक्ट हो जाए, चाहे वो आपको मिलने आ जाए, चाहे आप उनको कॉल मैसेज कर लो, चाहे आप उनको मिलने चले जाओ, क्योंकि एनर्जीज वाइस एंड वर्सा होती हैं टैरो में। पहला यहाँ पे नंबर आया है नंबर 18, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 6, नंबर 16, नंबर 20, नंबर 23, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 33, नंबर 30, नंबर 29, नंबर 11 और लास्ट है यहाँ पर नंबर 25। तो ये नंबर्स आए हैं, या तो इतने दिनों में आप लोग मिल लोगे या इतने घंटों में भी आपकी इनसे बात या मुलाकात हो सकती है। आपके पर्सन के मन में आपसे बात करने को दिल करता है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये पर्सन क्लियर नहीं हुआ कि आप तो चाहते हो इनके साथ आगे बढ़ना, लेकिन इनको कुछ चीज़ों का मन के अंदर डर बैठा हुआ है। मैंने आपको क्लियरली बताया, ये डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, या तो ये घर वालों के अगेंस्ट जाकर आपका हाथ पकड़ने से डर रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है कि घर वालों को मनाना ही इनके लिए सबसे बड़ा टास्क होगा। और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी करंट लाइफ में वर्क को लेकर किसी तरह के स्ट्रेस में हैं। अपने वर्क लाइफ को अच्छी तरह से बैलेंस करने में इनको थोड़ा टाइम लग रहा है। शायद ये कोई नई अपना वर्क में किसी चीज़ को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ न्यू करने के बारे में सोच रहे हैं अपनी वर्क लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, और उसकी प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो वहाँ पे भी इनका टाइम ऑक्यूपाइड है। उसकी तरफ से क्या होता है कि जब इंसान अपने किसी एक फोकस को पकड़ के पूरा डेडिकेशन के साथ उस काम को करने लग जाए, तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में वो पर्सन बैलेंस नहीं बना पाता। प्यार है इस पर्सन को, लेकिन बैलेंस नहीं बना पा रहे। हार्ट चक्रा आपके पर्सन का ओपन हो रहा है, धीरे धीरे ये आपसे ओपन अप होंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर तो इतने ज़्यादा ज़िद्दी हैं कि वो सिर्फ आपका ही कोई मैसेज या कॉल आपकी तरफ से चाहते हैं, कि अगर इन्होंने भी गलती कर दी तब भी आप ही बढ़कर आगे आएं, आप इनको ऑफ़र करें, आप इनको पैम्पर करो। ये अटेंशन सीकर भी है आपका पार्टनर। एक प्रॉब्लम ये भी है इनमें। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं लगती, उनको ये क्वालिटी लगती है। उनको अपने आप पर गुरूर होता है कि मुझे हर कोई पैम्पर करे, मैं सबकी आँखों का तारा बना रहूं, सारी दुनिया मुझे बहुत ज़्यादा अडोर करे। नो डाउट आप उन्हें अडोर करते हो, प्यार करते हो, स्पेशल फील कराते हो, लेकिन इनकी डिज़ायर्स ना कुछ ज़्यादा हैं और एक्सपेक्टेशंस आपसे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपके पर्सन को कभी कभी ये भी लगता है कि आप उनको लेकर पोजेसिव हो जाते हो, जो इनको कभी कभी अच्छा भी लगता है।
लेकिन कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि ऐसे पर्सन के साथ पूरी लाइफ निकालना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। तो मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में आपका लव रिलेशन अगले आने वाले कुछ हफ्तों में इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगा कि आपको हैरानी होगी कि जो इतने सालों से पर्सन मेरे एक्शन नहीं ले रहे थे, अचानक ऐसा यूनिवर्स का कौन सा चमत्कार हो गया कि मेरा पार्टनर मुझे टाइम भी देना शुरू कर दिया है, मुझे पैम्पर करना भी शुरू कर दिया है और फिर से वो पुराना प्यार हमारे बीच में लौटना शुरू हो गया है। काफ़ी चीज़ें ना न्यू आ रही हैं आपके रिलेशन में। कुछ लोग अपना जॉब प्लेस भी चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ शादी को लेकर सोच रहे हैं। या तो शादी की बात होने वाली है आपके घर में, आपके पर्सन कर सकते हैं आपके साथ, और कुछ लोगों के पार्टनर कोर्ट मैरिज भी आपके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर घर वाले नहीं मानेंगे या आपके घर वाले इनको एक्सेप्ट नहीं करते तो ये आपको एक ऑप्शन और दे सकते हैं कि हम ये कर लेते हैं, बाद में फैमिली को बताएंगे। तो ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा। मैं अपने चैनल पर किसी भी तरह की किसी को ये सलाह नहीं दूंगी कि अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपना खुद का डिसीजन लो और अपने घर वालों को शामिल ना करो। ऐसा कभी मत करिएगा। आप जो भी करना चाहें अपनी फैमिली को ज़रूर इंक्लूड करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोई भी जल्दबाजी में लिया गया कदम आपके रिश्ते को ख़राब कर सकता है, ये चीज़ का ध्यान देना है। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल शैमुअल आपके रिलेशन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं। आप इन आर्कएंजल्स का नाम लेकर प्रे कर सकते हो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके समाधान के लिए। तो मुझे लगता है आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में अपनी स्टक सिचुएशन को ख़त्म करने वाले हैं और कोई फास्ट एक्शन आपकी लाइफ के अंदर लेंगे जिससे उनको भी लंबे समय का जो स्ट्रगल है उससे छुट्टी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी और आपको भी अंदर से खुशी मिलेगी कि हमने अगर इतने सालों का वेट किया या इतने महीनों का वेट किया तो फाइनली मुझे भगवान ने मेरी उस इच्छा को पूरा कर दिया जिसके लिए मैंने इतनी रिक्वेस्ट की भगवान से, इतनी प्रे की। तो गुड टाइम्स आर कमिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी कुछ टाइम 1 से 2 हफ्ते का थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके हॉरोस्कोप में शनि, मंगल, राहु, केतु की दशाएं थोड़ी हार्श जा रही हैं, टफ जा रही हैं। तो कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना जिसका बाद में आपको पछतावा हो। तो फिलहाल आज के लिए तो गाइज़ यही आप लोगों के पर्सन की एनर्जी निकली है, सिचुएशंस आई हैं और गाइडेंस के रूप में कोई भी फास्ट एक्शन नहीं लेना आपने। वेट एंड वॉच, डिवाइन आपको साइंस दे रहे हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, एंजल्स की आपको प्रोटेक्शन है और बस आपने अपने आप को सरेंडर करना है। जो भी होगा आपके बेस्ट पर्पस के लिए होगा। तो ये रही आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर डालिए और कंजूसी मत करा कीजिए गाइज़। बहुत सारे व्यूअर्स को मैंने देखा है वीडियोस को सुनते हैं, इतने सारे लाइक्स आप लोग देते हो, कमेंट भी करा करो। कमेंट से क्या होता है, आपकी एनर्जी एक्सचेंज बना रहता है। तो लाइक दे देना फटाफट से। हर वीडियो को पसंद करते हो तो ज़रूर लाइक दो, कमेंट करो और अगले वीडियो तक इंतज़ार करो। जो नए आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और सभी खुश रहो, बिजी रहो लाइफ में और हैप्पी रहो, आगे बढ़ते रहो। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।